टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मीजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग बच्चों माप सकते हैं। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मीजर कर सकें, कैन बी मीजर्ड। मेजर्ड का मतलब बच्चों क्या होता है? मापना। कोई भी ऐसी राशि जिसे हम माप सकें, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए बच्चों जैसे हो गया आपका लेंथ, मास, स्पीड, फोर्स। बच्चों ये सभी ऐसी क्वांटिटी हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे बच्चों, एक लेंथ बना दूं, कोई एक लाइन खींच दूं, पूछिए इस लाइन की लेंथ कितनी है, जाहिर सी बात आप लोग इसको मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं, अगर मैं पूछूं आपका बच्चों वेट कितना है, मास कितना आपका, तो आप उसको भी मेजर कर सकते हैं। आप बच्चों डेली जिस साइकिल से चलते हैं या बाइक से चलते हैं, अगर पूछा जाए उसका स्पीड कितना है, तो उसको भी मेजर किया जा सकता है। तो बच्चों ऐसे जितने भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो बच्चों नॉन फिजिकल किसको बोलेंगे? ऐसे जैसे अभी मैं आपसे पूछूं बच्चों, आपको कितना भूख लगा है, तो बच्चों भूख को, कोई व्यक्ति कितना भूखा, कितना हैंग्री है, इसको हम लोग नाप नहीं सकते। तो यहाँ पे जो भूख है, ऐसे इमोशन, इमोशन को भी बच्चों मापा नहीं जा सकता। जैसे अभी कोई व्यक्ति, कोई बहुत बच्चा कोई गुस्सा है या कोई बहुत सैड है, तो अब कोई पूछ रहा है कितना सैड है, तो बच्चों कोई नाप के तो इसको बता नहीं सकता कि बच्चा कितना सैड है। तो जिन चीजों को हम मेजर ना कर सके, उसको बच्चों हम लोग बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। डिफिनेशन बच्चों एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, हिंदी में जिसको हम लोग बोलेंगे भौतिक राशि। तो डिफिनेशन बच्चों इसका, फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड एंड कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर। कहने का मतलब बच्चों क्या है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें, उसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल के लिए बच्चों का टाइम हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, स्ट्रप, बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे बच्चों। अब देखिए नॉन फिजिकल में क्या आता है बच्चों आपका? नॉन फिजिकल में आपका आ जाएगा लव, सैडनेस, कोई कितना दुखी है, हैप्पीनेस, मतलब इमोशन वाला जितना भी चीज है उसको हम लोग कभी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, जितनी भी चीजों को अध्ययन करना है, वो सभी के सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल का हमें कोई भी स्टडी नहीं करना है। अब बच्चों अगर हम बात करें कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कितने टाइप का होता है, जब बच्चों टाइप की बात आती है, इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो बच्चों डिपेंड करता है कि हम इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों हम बात करें अभी डायरेक्शन के बेस पे, तो जब डायरेक्शन की बात हम लोग बच्चों करेंगे, अगर हम डायरेक्शन की बच्चों बात करें,
तो जो डायरेक्शन के आधार पर जो ये फिजिकल क्वांटिटी होता है, ये बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है स्केलर, एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और बच्चों एक होता है वेक्टर, एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को बच्चों हम लोग बोलते हैं अदिश। स्केलर स्केलर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? अदिश। और वेक्टर को हम लोग बोलते हैं बच्चों सदिश। वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश। अब बच्चों स्केलर क्या होता है? तो बच्चों ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमें केवल मैग्नीट्यूड की नीड हो, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता ना हो। ऐसे बच्चों क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और जो बच्चों जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। इन दोनों के अलावा बच्चों एक और होता है, एक थर्ड वाला भी होता है बच्चों, जिसका नाम है टेंसर। एक और होता है बच्चों टेंसर क्वांटिटी। अब जो टेंसर क्या होता है, ये आपको इंटर के सिलेबस में नहीं मिलेगा। जानकारी के लिए भी आगे थोड़ा सा हम आपको बता देंगे, ये इंटर के सिलेबस में आपको मिलेगा नहीं। फिलहाल अभी हम बात करते हैं इन दो की। स्केलर क्या बच्चों? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड लगेगा, डायरेक्शन नहीं लगेगा। जबकि वेक्टर बच्चों क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, या उसको बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान या नंबर, जो भी आप कहना चाहें, इसकी और डायरेक्शन दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और एक चीज बच्चों ध्यान देना, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, ये वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये एक सदिशों को या वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का एक अलग से नियम होता है, और ये सभी बच्चों उस नियम का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं उसको। ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर को। जितने भी बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करेंगे। अब बच्चों कई फिजिकल क्वांटिटीज आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर को इसको फॉलो करेंगे ही नहीं, लॉ ऑफ वेक्टर को। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं टेंसर बोल देते हैं। यही डिफरेंस होता है टेंसर और वेक्टर में। एग्जाम्पल के लिए बच्चों आप देखते हैं स्केलर का एग्जाम्पल, तो स्केलर का बच्चों आपको हो गया स्पीड। स्पीड आपका क्या है बच्चों? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, जिसको हम लोग दूरी बच्चों कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपका हो गया मास। मास भी स्केलर क्वांटिटी है। और बच्चों इसके अलावा डेंसिटी। डेंसिटी और बच्चों अब वेक्टर का देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। अब वेक्टर में बच्चों आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर का बच्चों एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी।
और इसके अलावा बच्चों हो गया आपका फोर्स। ऐसे बच्चों बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ते जाएंगे चैप्टर, वैसे वैसे आप लोगों को जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी वहां पे हम लोग बताते हुए चलेंगे कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, इसको अगर हम डायरेक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो टू टाइप का है, स्केलर, वेक्टर। एक और भी होता है बच्चों जिसको हम लोग बोल सकते हैं टेंसर, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चों टेंसर। अब बच्चों स्केलर में क्या होता है, अभी आप लोगों ने देखा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड लगेगा, डायरेक्शन नहीं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर को बच्चों डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड प्लस लाफ वेक्टर को भी फॉलो करना चाहिए। और टेंसर में बच्चों क्या है, अगर सिर्फ ये दो पॉइंट है, डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, लेकिन लाफ वेक्टर का पालन फॉलो को ना करे, तो ऐसे को हम लोग टेंसर बोल देंगे। अब बच्चों अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंडेंसी के आधार पे क्लासिफिकेशन कर दें, तो बच्चों डिपेंडेंसी के आधार पे जो फिजिकल क्वांटिटी ये दो प्रकार का होगा। एक तो होता है बच्चों फंडामेंटल, या उसी को हम लोग बोलेंगे बेस क्वांटिटीज, और दूसरा बच्चों है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बच्चों फंडामेंटल क्या होता है, डिराइव्ड क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। अब बच्चों डिफिनीशन यहाँ क्या दिया बच्चों, दीज क्वांटिटीज डू नॉट नीड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज टू डिफाइन देम। इसका मतलब समझिए, इसका बच्चों कहने का मतलब है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की कोई नीड ना हो, या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, यानी इंडिपेंडेंट हो। ये बच्चों फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होते हैं ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट। ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों ये एक चीज और बच्चों, इनकी जो संख्या है वो सात, सात फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, जिसमें से आपका बच्चों एक है मास, दूसरा बच्चों लेंथ, तीसरा बच्चों आपका टाइम, चौथा करंट, और पांचवा बच्चों आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर और बच्चों है लूमिनस इंटेंसिटी, और जो लास्ट आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बच्चों जो सात फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये बच्चों इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। और इन्हीं सातों को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को बोलेंगे फंडामेंटल
क्वांटिटीज, या इसी को बोलेंगे हम लोग बेस। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, बेस क्वांटिटीज। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पे सातों का नाम दिया गया है और उनका एसआई यूनिट क्या होता है वो दिया गया है। अब एसआई यूनिट क्या होता है अभी बच्चों बता रहे हैं, हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब बच्चों पहले देखते हैं डिराइव्ड क्या होता है। अब जो सात जो फंडामेंटल्स हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जितनी भी बच्चों क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिफिनीशन बच्चों क्या है, टू डिफाइन सच क्वांटिटीज वी नीड फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसका बच्चों कहने का मतलब है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की नीड हो, या ऐसे कह सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करे फंडामेंटल पे। ये क्या करते हैं बच्चों, ये डिपेंड होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। शॉर्टकट में अगर हम लोग बच्चों कहना चाहे तो कह सकते हैं डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स। ये बच्चों आपको फार्मूला तो याद होगा, स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस जो कि एक लेंथ है और टाइम, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कैसा हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसे बच्चों फोर्स, फोर्स का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, F m इंटू ए। एम क्या बच्चों, मास, ए क्या है, एक्सीलरेशन। तो फोर्स जो बच्चों वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा, तो ये भी क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की। अब जो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जो यूनिट होती है बच्चों, उसमें देखिए तीन सिस्टम है। एक सिस्टम बच्चों आपका एमकेएस। अब जो एमकेएस में क्या है, यहाँ बच्चों ये गलत हो गया है, किलो शब्द यहाँ किलो नहीं रहेगा, और यहाँ बच्चों सेंटीमीटर रहेगा। तो देखिए एमकेएस क्या बच्चों, एमकेएस सिस्टम जो है इसमें बच्चों हम लोग लेंथ, जब भी कहीं क्वेश्चन में कहते एमकेएस तो जाने वहां पे लेंथ को हम लोग मीटर में मापेंगे, मास को किलोग्राम में मापेंगे, और टाइम को बच्चों हम लोग नापेंगे सेकंड में। और एक सिस्टम और है बच्चों, एमकेएस के बाद जो दूसरा सिस्टम आपका यूनिट का एफपीएस। अब एफपीएस में बच्चों लेंथ को हम लोग फुट, जहां भी लेंथ आएगा फुट में मेजर करेंगे। पी का मतलब बच्चों तो पाउंड, यानी जहां मास आएगा बच्चों उसको हम लोग पाउंड में मेजर करेंगे। और एस का मतलब है सेकंड, जहां टाइम आएगा उसको बच्चों हम लोग सेकंड में मेजर करेंगे। ऐसे बच्चों सीजीएस सिस्टम, सीजीएस में बच्चों हम लोग लंबाई को, लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को, द्रव्यमान को ग्राम में, और टाइम को बच्चों सेकंड में। इसके अलावा बच्चों अब एक और होता है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में बच्चों सात मूल राशियां होती हैं। एसआई सिस्टम में बच्चों क्या होता है, जो आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं सातों, वही सातों एसआई में होते हैं। जिसमें से आपका पहला बच्चों क्या हो गया, लेंथ। लेंथ का जो बच्चों एसआई सिस्टम में यूनिट होता है वो होता है मीटर। दूसरा बच्चों आपका हो गया मास। मास का बच्चों क्या होता है, किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से लिखते हैं एसआई यूनिट। टाइम का एसआई यूनिट बच्चों क्या होगा,
टाइम का एसआई यूनिट हो जाएगा सेकेंड। करंट का बच्चों होता है एम्पियर। और इसके अलावा बच्चों क्या गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर का बच्चों हो जाएगा आपका केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाएगा मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका हो जाएगा बच्चों मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बच्चों हो जाएगा कैंडेला। यहां से बच्चों आप लोग देख सकते हैं अच्छे से लिखा गया है यहाँ पे बच्चों सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम लिखा है। यहाँ उसका सिंबल ये है। और यहाँ लिखा गया उसका एसआई यूनिट क्या होता है। इसको बच्चों आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसको आप वीडियो पॉज करके देख लेना, रोक के, और नोट कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होते हैं। अब जो एसआई सिस्टम में सात तो फंडामेंटल हो गए। अब इन सातों के अलावा दो और फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसको हम लोग अलग से रखा गया है। इसको इसको बोलेंगे लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसमें बच्चों एक होता आपका एक होता बच्चों आपका एंगल या प्लेन एंगल। जिसका एसआई यूनिट होता है रेडियन। शॉर्टकट में आर रेडी लिखते हैं इसको। और दूसरा जो बच्चों होता है वो होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसका एसआई यूनिट होता है बच्चों स्टेरेडियन। एसआर हम लोग लिख देते हैं इसको। अब जो एंगल क्या होता है आप लोग डिग्री में नापते हैं, पता होगा आपको। वही चीज है। सॉलिड एंगल ये हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, नया चीज है। आगे इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी जानिए कि प्लेन एंगल इसका एसआई यूनिट रेडियन होगा। और सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है स्टेरेडियन। अब बच्चों इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं बच्चों। इसके पहले जो भी चीजें थी उसको बस एक बार आप लोग ध्यान से समझ जाइए। उसको बहुत ज्यादा उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं उतना। अब बच्चों मेन जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों ये डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों डायमेंशन फार्मूला निकाला कैसे जाता है उसके लिए आपको कुछ चीजों को लर्न करना पड़ेगा। लर्न क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर कहीं पे बच्चों लेंथ आ जाए, अगर कहीं पर लेंथ आ जाए तो लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको बच्चों हम लोग एल बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर एल लिख देंगे इस तरीके से। अगर बच्चों कहीं पे आ जाए मास, मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा उसको हम लोग एम से नोट करते हैं। उसका सिंबल है एम। टाइम का जो बच्चों होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है टी। ऐसे जो करंट का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो होगा ए।